जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू ऑनलाइन कंपनी वकील। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीडीएस ऑन रेंट के बारे में कि कब 2,40,000 रुपया वाला लिमिट फॉल करता है और कब 50,000 रुपया वाला लिमिट फॉल करता है। कितना परसेंट का टीडीएस रेट काटना पड़ता है, इसमें इसको पूरा डिटेल में समझेंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं सेक्शन 194 आई को। सेक्शन 194 आई किसको एप्लीकेबल होता है? ये एप्लीकेबल होता है इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म और कंपनी, किसी भी, हर किसी को ये एप्लीकेबल होता है। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि अगर आपने रेंट पे किया है, अगर आपने लैंड लिया है, किसी से बिल्डिंग लिया है, प्लांट या मशीनरी कुछ भी लिया है और उस पर अगर आपने रेंट पेमेंट किया है, तो उसके बारे में सेक्शन 194 आई बताता है। अब वो क्या बताता है? वो कहता है कि अगर साल भर में 2,40,000 रुपया का रेंट अगर आपका क्रॉस कर रहा है तो आपको 10% टीडीएस काटना पड़ेगा। आपको 10% टीडीएस काटना पड़ेगा, ये कहता है सेक्शन 194 आई, कि हर वो इंसान, चाहे वो इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, फर्म हो, कंपनी हो, अगर वो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट या मशीनरी के लिए रेंट देता है और वो रेंट अगर साल में 2,40,000 रुपया से ज्यादा होने हो जाएगा तो उसको रेंट पे 10% टीडीएस काटना पड़ेगा। अब इसके लिए मैंडेटरी क्या क्या है? क्या टेन का रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल। जो रेंट पेमेंट कर रहा है उसके पास टेन होना चाहिए। अगर टेन नहीं होगा तो आप टीडीएस काट के जमा नहीं कर पाएंगे। और टीडीएस का फ्रीक्वेंसी क्या है? ये मंथली जमा करना पड़ता है। अगर आपके पास टेन है, जो मैंडेटरी है, आपके पास टेन होना चाहिए। अगर टेन है तो आप मंथली टीडीएस डिडक्ट कीजिए और उसको अगले महीने के 7 तारीख तक, जो टीडीएस फाइल करने का डेट होता है, उस डेट तक उसको जमा करा दीजिए। दोस्तों, इसमें जो फॉर्म फाइल होता है वो फॉर्म होता है कि चालान ITNS 281 और फॉर्म 26Q, ये दोनों, ये चालान और फॉर्म के बेसिस पे आप बता देते हो कि मैंने टीडीएस फाइल कर दिया है। आप 16A का जो सर्टिफिकेट है वो लैंडलॉर्ड को दे सकते हो, अगर लैंडलॉर्ड चाहता है तो। और अगर आपने इसका कंप्लायंस नहीं किया है तो आपको इंटरेस्ट, लेट, फाइन और पेनल्टी सब कुछ भरना पड़ेगा। अब ये तो दोस्तों हुआ सेक्शन 194 आई, जो मोटा मोटी ये कहता है कि अगर कोई भी इंसान या इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म या कंपनी रेंट पे कोई चीज लेता है जिसका रेंट 20,000 रुपया महीना से ज्यादा हो जाता है, क्योंकि लिमिट यहां ईयरली दिया हुआ है, साल का 2,40,000 रुपया। तो इसमें यह समझने की बात है कि 20,000 रुपया पर महीना, मैं आपको बस बताने के लिए बता रहा हूं, लेकिन अगर आपने लास्ट का 3 महीना, लास्ट का 6 महीना में अगर आपने रेंट का एग्रीमेंट किया है तो 6 महीना के हिसाब से अगर आपका रेंट 20,000 रुपया है, आपका रेंट 30,000 रुपया है, आपका रेंट 40,000 रुपया है, तो भी 2,40,000 रुपया पार नहीं हो रहा है। 2,40,000 अगर पार नहीं हो रहा तो आपको उस साल टीडीएस नहीं काटना है। लेकिन अगर साल भर का वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट है और अगर रेंट एग्रीमेंट है और अगर उस रेंट एग्रीमेंट में 20,000 रुपया पर मंथ से ऊपर का रेंट आता है तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा डे वन से ही, क्योंकि आपको पहले से पता है कि मेरा 2,40,000 रुपया पार हो जाएगा। तो ये आपका लायबिलिटी है कि आप टीडीएस को काटें और इन प्रोसेस में मंथली जाकर के जमा कराएं। अब बात करते हैं दोस्तों, तो फिर सेक्शन 194 आई बी क्या कहता है? सेक्शन 194 आई बी कहता है सिर्फ एप्लीकेबल होता है इंडिविजुअल के लिए और एचयूएफ के लिए जिसका टैक्स ऑडिट नहीं होता है। अब आप यहां पे ध्यान से ये देखो दोस्तों कि जो जो सेक्शन 194 आई में टीडीएस काट रहा है ना, उसके लिए टेन होना मैंडेटरी है, उसके लिए टेन होना मैंडेटरी है। लेकिन अगर जिसका टैक्स ऑडिट नहीं होता है उसके पास टेन का जरूरत नहीं है, जैसे मैं इंडिविजुअल हूं, मुझे टेन का जरूरत नहीं है। कोई एचयूएफ है, उसको भी टेन का जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका टैक्स ऑडिट भी नहीं होता, उसको टेन लेने का जरूरत भी नहीं है, उसके पास सिर्फ पैन होता है, उसको टेन से कोई लेना देना नहीं है। उन लोगों के लिए ये नियम निकाला गया है कि अगर टीडीएस ऑन रेंट सिर्फ बिल्डिंग और लैंड का, अगर वैसे लोग बिल्डिंग या लैंड के लिए रेंट पेमेंट करते हैं जो रेंट 50,000 रुपया पर महीना से ऊपर हो जाता है डे वन पे ही, तो उनको 5% काटना है, लेकिन उनको टेन का जरूरत नहीं है, आप पैन से भी डिपॉजिट करा सकते हैं टीडीएस। ये हर महीना आपको काटना जरूरी नहीं है, आप वंस अ ईयर भी काट सकते हैं, लास्ट मंथ या फिर जिस दिन लीज का टर्मिनेशन हो रहा है उस दिन आप कर सकते हैं। जैसे मान लो कि जून जून में मेरा लीज का टर्मिनेशन हो रहा है तो मैं अप्रैल में जून का काट लूंगा जून में। अगर मेरा मार्च में टर्मिनेशन हो रहा है तो मैं पूरा साल भर का एक साथ काट सकता हूं। इसीलिए कहा जा रहा है कि साल में आप एक बार इसको काट सकते हैं। अब इसको जो जमा करने का तारीख है दोस्तों, वो 7 तारीख नहीं है, वो 30 तारीख है।
इसके लिए फॉर्म 26QC फाइल किया जाता है, फॉर्म 16 आपको मिल जाएगा, फिर 16C फाइलिंग के बाद। अब इसमें जो इंटरेस्ट लगता है दोस्तों वो 200 रुपया पर डे का फीस लगता है, इंटरेस्ट एंड फीस 200 रुपया पर डे का। अब इसमें जो इंटरेस्ट पेनाल्टी वगैरह लगता है दोस्तों वो सेम लगता है, 200 रुपया पर डे फी अंडर 234E। तो दोस्तों अगर मोटा मोटी क्रक्स में देखा जाए ना तो 194I सभी के लिए एप्लीकेबल है, इन द सेंस कि जिनका भी टैक्स ऑडिट होता है, जो भी इंडिविजुअल है, HUF है, फॉर्म है, कंपनीज हैं जो बिजनेस करते हैं, या फिर जिनके पास टैन है, जिनका टैक्स ऑडिट होता है, वो 2,40,000 वाला रूल्स के हिसाब से TDS को डिडक्ट करेंगे रेंट पे और वो जमा कराएंगे। लेकिन जो इंडिविजुअल और HUF है जो सिर्फ प्लांट और मशीनरी रेंट पे लिए हुए हैं, अब जैसे मान के चलिए कि मैंने कोई बिल्डिंग रेंट पे लिया, उसका रेंट है 60,000, तो जब साल खत्म होगा तो मुझे 60,000 के हिसाब से जोड़ करके TDS काटना होगा 5% के हिसाब से और जमा कराना पड़ेगा। क्यों? 194I-B में जमा कराना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरा टैक्स ऑडिट नहीं होता है, मेरे पास टैन नंबर नहीं है। लेकिन अगर कोई कंपनी है जिसका टैक्स ऑडिट होता है और उसके पास टैन है, अब उसके पास अगर टैन है, वो क्या करेगा कि अगर उसका रेंट 25,000 रुपये किसी महीना पे वो भाड़ा ले रहा है, कहीं पे किसी का बिल्डिंग लिया और 25,000 रुपये पर महीने का भाड़ा दे रहा है, तो उसको डे 1 से ही 25,000, क्योंकि उसका लिमिट 2,40,000 साल भर में पार हो जाएगा, उसको 10% TDS काटना है और अगला 7 तारीख को ही जमा कर देना है। तो आई होप दोस्तों आपको ये चीज समझ में आया होगा कि 194I और 194IB में क्या डिफरेंस है। आई से ही निकाला हुआ एक चीज है IB। आई पूरा ब्रॉडर पिक्चर है, आई पूरा ब्रॉड कवर करता है चीजों को, बट उसमें से कुछ लोग छूट जाते हैं, उनके लिए ये रूल्स निकाला गया है। जो रेंट पे घर लेकर के रहते हैं, 50,000 70,000 रुपया महीना का रेंट पेमेंट करते हैं, बट वो TDS डिडक्ट नहीं करते, अगला दिखा रहा है अपने बुक्स में कि नहीं दिखा रहा, उसको पकड़ने के लिए ये IB लाया गया है दोस्तों। तो आपको की टेक अवे अगर हम बताएं तो की टेक अवे यही है कि आप कोई बिजनेस करते हैं या आप कोई प्रोफेशनल है, आप लायबल है टैक्स ऑडिट के लिए। 2,40,000 से ज्यादा का अगर आप रेंट पेमेंट कर रहे हैं, आपके पास अगर टैन है, तो आपको 194I में ही पेमेंट करना पड़ेगा। 194I इसका मतलब हो गया 10%। अब अगर IB का बात करें तो आप एक रेगुलर इंडिविजुअल हैं, सैलराइड पर्सन है, आपका टैक्स ऑडिट नहीं होता है, मंथली आप 50,000 से ज्यादा का रेंट पेमेंट कर रहे हैं, आपके पास टैन है, पैन नहीं है, सॉरी आपके पास पैन है, टैन नहीं है, आप साल में एक बार मंथली डिडक्ट मत करिए, आप साल में एक बार डिडक्ट करिए और जमा करा दीजिए, वो भी 5% ही डिडक्ट करना है आपको। बाकी इसका एग्जाम्पल अगर आप एग्जाम्पल देखोगे, जो एग्जाम्पल मैं आपको पहले बता चुका हूं कि 30,000 महीना का रेंट है, 194I में काटिए 3,000 10% के हिसाब से, 55,000 का रेंट है, 194IB में काटिए 5% के हिसाब से, साल में एक बार 33,000 रुपये काट करके जमा कर दीजिए। इससे क्या सरकार को भी पता चल जाएगा कि अगला आदमी जो है वो 6,60,000 रुपया आपसे इनकम अर्न किया है, वो अपने ITR में दिखाया कि नहीं दिखाया, ये सारी चीजें यहीं से ट्रैक हो जाएंगी जैसे ही आप TDS डिडक्ट करके जमा कर दोगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। मैं हूं आपका दोस्त नीतीश कुमार झा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।